जिम्मेदारी आप लोगों ने ली नहीं। बिहार के मुद्दे ऐसा लगता है कि गाली गलौज तक आकर टिक गए हैं। वोट चोरी का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, लेकिन उसके बाद गाली गलौज हुई और बीजेपी ने उस मुद्दे को फौरन हाथों हाथ ले लिया। मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि क्या बिहार की जनता के लिए उनसे जुड़े मुख्य मुद्दे गौर हो चुके हैं? क्या इस वक्त की सरकार की विफलताएं विपक्ष के लिए मुद्दे नहीं होने चाहिए, जिसको लेकर वो जनता के बीच जाए और अपने लिए समर्थन जुटाए, या शॉर्टकट अपना लिया है? सभी मोर्चों पर 20 साल में यह सरकार असफल रही है। लूट, हत्या, बलात्कार, घूसखोरी का केंद्र बिहार बन गया है। पलायन और बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। सभी मायनों में बिहार पिछले स्थान पर रहा है। मैं नहीं कहता हूं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। कैग का रिपोर्ट आया कि 2008 से आज तक 72,000 करोड़ की लूट कर लिया गया। इस बात को छुपाने के लिए अब एक नया नाटक है। आप गाली पे वोट लेना चाहते हैं। बिहार गाली पे वोट नहीं करेगा। बिहार के मुद्दे हैं कि 20 साल का हिसाब आपसे लेगा और 20 साल में बिहार पिछड़ गया है। सवाल रह गया कि कांग्रेस के मंच से गाली पढ़ा गया और कांग्रेस के नेता और आरजेडी के लोग माफी क्यों नहीं मांगे। मैं पहले स्पष्ट कर दूं आदरणीय पूर्णिमा जी कि उस मंच पर राहुल जी नहीं गए थे, तेजस्वी जी नहीं गए थे, इंडिया गठबंधन के कोई यात्री उसमें नहीं गए थे। क्योंकि जब यात्रा चलता है तो वैसे सैकड़ों मंच बनाए जाते हैं। बावजूद इस बात का हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं कि किसी ने भी, हो सकता है और वह विक्षिप्त ही है, फिर भी किसी के मां को गाली देने का अधिकार नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री के मां को उन्होंने गाली दिया। हम सब ने, हमारे नेता पवन खेड़ा जी जो मीडिया विभाग के चेयरमैन, उसी दिन इसकी निंदा की। हमने निंदा की, हमारे एक एक नेता ने निंदा की, तब जबकि हम जानते भी नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है। जब पड़ताल चला तो पता चला कि वो भाजपा का आदमी है। अब एक सप्ताह के बाद, दरभंगा के बाद वो यात्रा मुजफ्फरपुर आई, सीतामढ़ी गई, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, छपरा, उसके बाद आ रहा। प्रियंका जी सुन तो लीजिए, पूर्णिमा जी झूठ बोलने से रोकिए। प्रियंका जी सुन लीजिए, पूर्णिमा जी सुनिए, पूर्णिमा जी एक मिनट। उसके एक सप्ताह के बाद प्रधानमंत्री ट्रेनिंग एक सप्ताह करते हैं जो कैसे भाव को, हालांकि प्रधानमंत्री को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। या जिस मंच पे जाते हैं 11 साल से रो ही रहे हैं, हिम्मत दिखाते रही है। ट्रंप के सामने हिम्मत नहीं दिखाएंगे। गांव में रो रहे हैं कि उनके मां को गाली दिया गया, तो उस गाली का समर्थन किसने किया? लेकिन एक बात प्रधानमंत्री की अच्छी लगी, कम से कम आपने ये तो माना कि गाली दी गई, गाली दिया गया। हम सब दुखी हैं। कम से कम आपने ये तो माना कि गाली दी गई। और सुना मैंने, क्योंकि आपने पवन खेड़ा साहब का जिक्र किया। नहीं सर, सुनते जाइए ना साथ में। सर सुनते जाइए। अरे सर, रैली का मंच नहीं है कि आधा घंटा समर्पित आपको। सुनते जाइए। मैंने सुना पवन खेड़ा साहब को कि बायोलॉजिकल तो है नहीं, तो उनको गाली कैसे लगी। मैंने सुना पवन खेड़ा साहब को। मैंने बाकी नेताओं को भी सुना कि भाई इन्होंने भी तो गाली दी। राहुल गांधी मंच पर मौजूद नहीं थे, तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद नहीं थे। ये कह कर मैं थक गई कि वो मंच आयोजित तो किया गया था विपक्ष के लिए ही, विपक्ष के लिए आयोजित किया गया था। और जरा मुझे इस बात की भी क्लैरिटी दे दीजिए कि आपने ये किस आधार पर कहा, सर आपने ये किस आधार पर कहा कि वो बीजेपी का व्यक्ति था? आपने किस आधार पर कहा कि वो बीजेपी का व्यक्ति था जिसकी गिरफ्तारी हुई है? किस आधार पर सर? हाँ, मैं पूर्णिमा जी वही आ रहा हूँ। मैं पहले ही कह दिया कि आखिर वो विक्षिप्त ही सही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया। हम सब ने उसकी निंदा की, लेकिन एक बात अच्छा लगा, उसकी पीड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी होश और हवास में जर्सी गाय किसको बोले? वो भी किसी की मां थी और किसी की मां नहीं, देश के प्रतिपक्ष के नेता की मां थी। सब ने प्रधानमंत्री को मैं कांग्रेस को
पूरा कौन बोला? मैं देश के प्रधानमंत्री होशो हवास में बोला कि आप पूरा समय 50 करोड़ कोई भी ऐसा वीडियो पेश करिए जहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा हमको हो तो पता नहीं कि होगा। जर्सी गाय कौन है। राजेश जी, राजेश राजेश जी, आपके पास आधी घंटा है, राजेश सर्च करिए जी, गूगल। मैं ये समझती हूँ, राजेश जी, मैं ये समझती हूँ कि आप लोग इतने केपेबल हैं सर। सुनिए राठौर साहब, मैं ये मानती हूँ कि आप लोग इतने केपेबल हैं कि किसी भी तरीके के कटाक्ष में एक सेकंड सर, अरे एक सेकंड सर, राजेश जी, क्या मुझे यहाँ से आपको कटाक्ष में या फिर गाली में, माँ बहन की गाली में अंतर बताना पड़ेगा क्या राजेश जी? राजेश जी, क्या मुझे आपको कटाक्ष में, राजनीतिक कटाक्ष में कही गई बात या फिर गाली गलौज में अंतर बताना पड़ेगा क्या? सर क्या सुनने के मूड में नहीं है राजेश जी? राजेश जी सुनने के मूड में नहीं है क्या? सुनने के मूड में नहीं है क्या सर? ठीक है, आपको नहीं लेनी जिम्मेदारी मत लीजिए, आपको नहीं लेनी मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लेनी मत लीजिए। ये यहाँ पर पूरा भाषण देंगे, राजनीतिक मंच में ये कहते हैं नहीं, लेकिन प्रियंका टेब्रीवाल जी, कोई तीसरा ही आके भाषण प्रियंका टेब्रीवाल जी, लेकिन अगर राजेश राठौर जी बैठकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम उसकी निंदा करते हैं और उस मंच से प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों का और उनकी स्वर्गीय मां के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो हम उसकी निंदा करते हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन ये क्यों ना माना जाए कि जो विकास आधारित राजनीति करने के लिए बीजेपी जानी जाती है, वो भी इस गाली के मुद्दे को केंद्र में लाकर कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों से इतर जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आप भावनात्मक तौर पर उस मुद्दे को जीवंत रखना चाहते हैं, ये भी सच है। मैंने आपके प्रश्न को भली भांति सुना और मैं उसका पूरा जवाब दूंगी, बट ये बीच में डिस्टर्ब ना करें। बोलिए। आपने जहां कहा उन्नयन का मुद्दा, उन्नयन के मुद्दे पर मेरे हाथ में पूरा रिजल्ट है जो हमने किया, उसके बारे में राजेश जी बोलने दीजिए, राजेश जी बोलने दीजिए, राजेश जी बोलने पहली बात ये देखिए, अगर ये सोच रहे हैं मुझे परेशान करेंगे तो जब ये शुरू होंगे तो मैं इनको बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, प्रियंका जी बोलिए आप। देखिए, तो पहली बात तो ये कि अभी जब आपने बात की, मैं कह रही हूँ ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, जर्सी गाय नरसी गाय की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जहां नाम लेकर के कहा गया हो कि ये फलना डायलॉग जो है इनके लिए था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसका भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। 1960 में कांग्रेस का सिंबल था गाय और उसका बछड़ा, उसको उसी संदर्भ में कोई बात कही गई थी, मगर किसी का नाम कभी नहीं लिया गया। तो इसका आंसर ये है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी की मां को गाली देते हैं, उसके बावजूद आपका ऐसा अहंकार कि पार्टी के लीडर कहते हैं कि हम एक बार भी इस पर बोलेंगे नहीं। क्यों? आपकी घर की बेटियां ही कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपके घर से आपकी माताजी राजनीति में रही हैं, और मैं तेजस्वी जी के लिए भी कहती हूं, उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था राजनीति में। तो फिर वो किसी की मां के नाम पर गाली कैसे सुन सकते हैं? क्यों उसको उन लोगों ने कंडेम नहीं किया? देखिए, घमंड तो ऐसा है कि अपने घमंड में शिशुपाल, उसने 99 गालियां दी और श्री कृष्ण ने 99 गालियां सुनी, मगर 100 पर अंत हुआ। तो इनको भी ये समझना चाहिए। और ये मुद्दे की बात करते हैं, कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं? ये जो बिहार में हुआ करता था, हमारे आने के बाद में क्यों कह रही हूं कि आज जो मातृत्व है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो क्यों रुष्ट हैं? क्योंकि 1.5 करोड़ बहनों को गैस मुफ्त में मिली है। वो पूछ रहे हैं कि क्यों गाली दिया प्रधानमंत्री की मां को। आज वो 32 लाख महिलाएं जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ उठा रहे हैं, वो पूछ रही है कि क्यों गाली दिया प्रधानमंत्री जी की मां को। आज वो 14 लाख से अधिक लखपति दीदियां जिन्होंने लाभ उठाया, वो पूछ रही है कि क्यों गाली दी गई प्रधानमंत्री जी की मां को। तो इनका जवाब इनके पास है नहीं। चोरी और सीना जोरी। देखिए, मैं ये फिर दोहराना चाहूंगी कि 99 गालियां जब होंगी तब शिशुपाल जो है वो माफ नहीं किया जाएगा। और ये वध जो है जनता करेगी, बिहार की जनता करके दिखाएगी। बिहार की जनता इनको इसका रिजल्ट देगी, क्योंकि अहंकार घमंड तो रावण का नहीं टिका, इनका कहां से टिकेगा? ईऊ करने से कुछ नहीं होगा। सही बात का जवाब दीजिए। ठोस बात कर सकते हैं तो करिए, और मुद्दे की बात करिए। शर्म आनी चाहिए, किसी की मां को गाली देने से शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं इसको उठाकर ले आया, उसको उठाकर ले आया। मंच तो कांग्रेस का था ही नहीं। जब कांग्रेस का मंच नहीं था तो इसका मतलब आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। आप बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि स्टेज पे आओ, गाली दे जाओ।
आप ये भी 50 साजिश करोड़ का थी, गर्लफ्रेंड करते ये हैं। भी साजिश थी। इन्होंने सुनीता भाड़े पुष्कर पर लोग के बारे में बुलवाए आपने सोचा? कि आओ और मुजरा गालियां के दे बारे में जाओ। आपको कैसे ऐसा पता? इनका मंच है। वैसे ये शारदा जिसका मंच था पासवान को वो खुद नंगा इलेक्शन का घुमाएंगे, टिकट मांग उसको रहे आप हैं। गलत राजेश जी, करेंगे। जिसका ऐसे मन किसी था, को कुछ वो नहीं खुद समझ मांग में रहे आएगा। हैं। राठौर जी, राठौर साहब, मुझे जब नहीं समझ में आ रहा तो दर्शक को कैसे समझ में आएगा सर? तो दर्शक तो आपके में तो जैसे ही बोली मैंने उनको रोक दिया था ना सर, लेकिन आप तो लगातार बोले पड़े हैं। पूरा यकीन आप है लगातार कि जब बोले किसी पड़े की हैं सर। माँ बहन को गालियां मैं भी देती लगातार हैं, बोल तो रही थी। मेरी जैसे एक मेरे बीच में अजनबी बोलेंगे तो मैं महिला के दर्द के साथ साथ कैसा कहूंगा व्यवहार कि करेंगे? पुनः आप ये लड़ाई कहीं और निपटाइएगा सर फिर। कैसे पता? ये आप कहीं और निपटाइएगा फिर। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ कि कृपा करके कोई गाली मत दीजिएगा। मैं किसी की माँ बहन बेटी हूँ। अखाड़ा में आप लोगों का ये संस्कार हम लोगों ने देख लिया है, तो किसी की माँ बहन बेटी को गाली मत दे दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। ठीक है, मैं एक बार जरा विनीत जी आपके पास आती हूँ। बोलिए ना कि उनका संस्कार कैसा है जब 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड देखिए, मैंने हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन किया कि एक बहन आपसे कुछ कह रही है, मगर पता चला ये बहन की ही गाली दे रही है। वही करते आ रही है कांग्रेस, वही करते आ रही है कांग्रेस। अब नौटंकी मत करिए। राजेश राठौर, सारी दुनिया ने देख लिया। राजेश जी, अरे राजेश जी सुनिए, राजेश जी सुनिए, मुद्दे की बात करिए। अगर इतना अग्रेशन, उसका जवाब दीजिए। अगर इतना अग्रेशन जब उस मंच से, जो मंच सजा राहुल और तेजस्वी के लिए, उस मंच से गालियां आने के बाद अगर कार्यकर्ताओं को खुला संदेश देकर कि निम्न स्तर की राजनीति नहीं होगी, मंच से गाली गलौज नहीं होगी और ये कांग्रेस की सोच नहीं है, अगर ये अग्रेशन उसमें दिखता ना सर, तो मुझे लगता है ज्यादा इंपैक्टफुल होता। ये अग्रेशन जो आप अभी दिखा रहे हैं, ये अग्रेशन वहां पर अगर आपके बड़े नेता दिखाते तो सर ज्यादा फायदा होता आपको। पूर्णिमा जी, फायदा के नुकसान नरेंद्र मोदी सोचे, हम जनता के लिए काम करते हैं और आप अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गजब बात करते हैं सर। गर्लफ्रेंड की बात की गई, ये अलग लेवल की मॉडेस्टी आप बता रहे हैं कि बिहार के चुनावों में आप फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? खुद ही आप गजब बात करते हैं कि चुनावों में आप फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता के सेवा, ठीक है, गुस्सा क्यों आ रहा ठीक है। है? डॉक्टर विनीत क्यों आ रहा है? सिंह, माफी नहीं मांगना चाहते? ठीक है, नहीं मांगेंगे वो माफी, नहीं मांगेंगे। प्रियंका जी ये साफ कर चुके हैं ना, वो माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे ना, आरजेडी माफी मांगेगी, ये बात वो साफ कर चुके हैं। तो छोड़ दीजिए माफी की बात, माफी की बात छोड़ दीजिए। डॉक्टर विनीत मैं सिंह, कहती हूँ बिहार की जनता देख रही ठीक है विनीत जी, बिहार की माँ बहनों को जनता के लिए ज्यादा जरूरी क्या है वहां की कि विपक्ष जब चुनावी मैदान में उतरे तो सरकार की विफलताओं के साथ उतरे, या अगर सरकार वहां पर जो अभी जिसकी सरकार है अगर वो चुनाव में जाए तो ये बताए कि वो और क्या काम करेंगे। विकास के मुद्दे इतने गौड़ होते क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों भावनात्मक मुद्दे पर जनता को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या ये उनके लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। पूर्णिमा जी देखिए, हम तो बिल्कुल विकास की बात करते हैं और आप देख लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या है। जब डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और बिहार में, तो काम कैसा हो रहा है। आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो बुलेट पे घूम रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में, हालांकि बिहार की जनता उसको खोट यात्रा कह रही है, तेजस्वी यादव जो डांस कर रहे हैं वही चमचमाती सड़कों पर ही कर रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में हुआ है। कुछ बातों को बताना जरूरी है। अभी बार बार राजेश सर सीनियर है, इनकी बात को काटना अच्छा ही लगता है, पर ये झूठ परोस रहे, इनको बोलना जरूरी है। पूर्णिमा जी, जब ताली कप्तान को मिलेगी तो गाली किसको मिलेगी? मोहम्मद नौशाद इनके युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो आके सामने हाफ हार्टेड ही पर माफी मांगता है। ये साबित करता है कि ये राहुल गांधी की रजामंदी थी ये गाली दिलवाने में। अभी बार बार निकल के आ रहा था जर्सी गाय और 50,000 की गर्लफ्रेंड और ये जो भी है, जो कि हमारी बहन ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एक बात बताइए, तुलना कीजिए, ऐसी बातों को आप मंच पे तो बोल सकती है, पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गाली दी गई है, क्या इस मंच पे शेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और क्या है पूर्णिमा जी कि कांग्रेस और महागठबंधन का पुलिंदा तो पहले ही बन गया था। इस गाली गलौज के बाद ये क्लोज एंड शट केस हो गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, 50% जो माताएं बहनें हैं ना बिहार की, वो कह रही हैं। अभी निकल के आ रहा था मोहम्मद रिजवी की, कहां का? अरे भैया, मध्य प्रदेश का हमारा नेक दिल कार्यकर्ता है, आप उसको दरभंगा का कार्यकर्ता बना रहे हैं। और देखिए पूर्णिमा जी कितनी मासूमियत से कह रहे हैं कि अरे भाई उसका मेंटल अनस्टेबिलिटी है, वो ना नाबालिग है, पर ना वो नाबालिग है ना वो मानसिक रूप से ये अनस्टेबल है।
वो क्या है, पिकअप वैन डिलीवरी का लड़का आदमी है जो कि 18 साल प्लस है और वो कांग्रेस का ही सपोर्टर है। तो ये बात मान लीजिए। और हम लोग जो एनडीए की बात करते हैं, अभी बात करेंगे, एरिया जी बैठे हुई यहाँ पे, यही 2024 के लोकसभा चुनाव में जमुई के मंच से, जहां पर तेजस्वी यादव थे, मीसा भारती थी, मेरे नेता चिराग पासवान के माता जी को यही भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। क्या उन्होंने उस पर कार्रवाई की? अरे हम तो अवधारणा लेके चलते हैं, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। और हमने तो कभी नहीं सुना कि राहुल गांधी ने कभी अफसोस जाहिर किया। तेजस्वी यादव ने बड़े दिन के बाद, जब उनके हलक में उंगली डाली गई मीडिया के द्वारा, जिनकी खुद 9 बहनें हैं, तब जाके दबे हुए मन से कहते हैं कि नहीं ये गलत है। पर हमारे नेता के समय में नहीं आया था। तो लुबे लुबाब पूर्णिमा जी यही है कि चुनाव हम पहले भी जीत चुके थे। अब तो ये देखिए कि इनकी जमानत कहां कहां जब्त होती है। 2025 में 225 और फिर से नीतीश हम करके रहेंगे। ये जो है फजीहत अपना करवाते रहे। एक और लब्बो लबाब वाला सवाल विनीत सिंह साहब, 40 सीटें चाहते हैं, नहीं मिलेंगी तो क्या कीजिएगा? पूर्णिमा जी, हमारे बिहार प्रभारी और जमुई सांसद अरुण भारती जी ने कहा है कि हम 43 से लेके 137 का जो रेंज है, हम उसमें चुनाव लड़े थे 2015 और 2020 के बीच में। तो उस बीच में कोई भी हमें सीट दे दे। देखिए, परेशानी ये है महागठबंधन के साथ कि वो जानता है कि चिराग पासवान का व्यक्तित्व, हमारे पार्टी का संगठन का दम कितना है। आप बिहार उपचुनाव में ले लीजिए, चिराग पासवान हमेशा से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं हार और जीत में। लेकिन मैंने कहा अगर एनडीए को मजबूत होना है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा घटक दल है, वो सम्मान हमें देगी और जितना ज्यादा सीट देगी उतना हम एनडीए को मजबूत करेंगे। पूर्णिमा जी, ज्यादा से ज्यादा सीटें मतलब ज्यादा से ज्यादा सम्मान। विनीत जी ठीक है, ये भी ठीक है। एजिया जी आपके पास, एजिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास जरा। और एक बड़ी बात ये कि एक अहंकार से जोड़कर बीजेपी बता रही है कि भाई इतना ज्यादा अहंकार है तेजस्वी में, इतना ज्यादा अहंकार है आरजेडी में कि महिलाओं के असम्मान की बात होती है, मंच से गाली गलौच तक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए महिला सम्मान हम करते हैं। मुख्य मुद्दे गौड़ हैं। आप लोगों ने वोटर यात्रा निकाली, एक अच्छा खासा माहौल बिल्टअप करने की कोशिश करी, लेकिन बैठे बैठाए मौका दे दिया उनको, हाईजैक कर लिया उन्होंने उस मुद्दे को। अब हमलावर हैं आपके ऊपर। तो जितना सेंटिमेंट आप लोग एक मुद्दे आधारित बिल्टअप कर पाए थे, उतना ज्यादा तो ये बैकफायर कर जाएगा गाली गलौज वाला मुद्दा। तो इसको क्या बेहतर तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता था और एक मैसेजिंग कर देती आरजेडी बिहार के अंदर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है और आपका तो ज्यादा स्टेक है। पूर्णिमा जी, आज नरेंद्र मोदी जी की मां को उनके कार्यकर्ता द्वारा गाली दी गई, हमें बड़ा अफसोस है। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिक्स के लिए इतनी स्तर अपनी नीचे गिरा दिया कि अपनी ही माता जी सुने। नहीं, मुझे ये कंफर्म करिए, मुझे ये कंफर्म करिए, मैं जानना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन है, उनका कार्यकर्ता कौन है। ये आयोजन बीजेपी वाली अलग बोल रही है। अरे नहीं, मैं जानना चाहती हूँ ना भाई, या तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस आधार पर कह रही है। मैंने यही सवाल प्रियंका जी से भी पूछा था, वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी का था। पूर्णिमा जी पहले मुझे बोलने दे मेरी। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, ठीक है आप बोल लीजिए। प्रियंका जी आपसे सवाल नहीं है। प्रियंका जी होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, की बात नहीं बोलने देती है तो आप क्या? प्रियंका जी होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, ठीक है आप बोलिए। आप क्या सुनना चाहती है बोलिए, मैं वही बोल देती हूँ। जो सवाल मैंने पूछा उस सवाल का जवाब तथ्यों पर आधारित देंगी तो ठीक है। मैं उसका जवाब अपनी दीजिए, मैं अपना जवाब तो बोलिए ना। क्या सोचते हैं वो तो अरे तो बोलिए ना एजिया जी, क्या सोचती हूँ मेरी, अरे बोलिए ना मैडम, फिर मैं वो बोलूंगी। ठीक है बोलिए। सुनिए मैं बताती हूँ आरजेडी क्या सोचती है, और बीजेपी वाले को भी बोलिएगा और आप भी जरा शांत रहिएगा। धन्यवाद, डिसिप्लिन खराब कर डर गई मैं। ठीक है सुनिए पूर्णिमा जी, बोलिए। एक नंबर बात, मुझे 2 मिनट या 1 मिनट ही शांति से बोलने दे। नरेंद्र मोदी जी तो बायोलॉजिकल नहीं, उन्होंने अपने श्री मुख से कहा है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी कि उनकी मां नहीं है, उन्होंने अपने श्री मुख से कहा है। दूसरी बात, एक व्यक्ति उनकी माताजी को गाली देता है, वो पकड़ा जाता है, और ये व्यक्ति को भी मोदी जी ने ही प्लांट किया था, अपनी ही मरी हुई माता जी को गाली देने का। सेम ऐसा काम तो किसी को नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात, राहुल गांधी जी की भी मां को गाली दिया, हमें बहुत खराब लगा। मणिपुर में की जो महिलाएं थी, माताएं थी, नंगे परेड दी गई और बहुत खराब लगा। लेकिन इससे भी ज्यादा तब खराब लगा जब नरेंद्र मोदी जी 90 साल तक मुंह बंद करके बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का फटकार आया,
तो कुछ सेकंड के लिए बोले, उस समय इनको महिलाओं का दर्द नहीं 90 साल तक बालिका गृह में सुने पूर्णिमा जी, अरे please let 90 me साल complete. तक मोदी जी कैसे बालिका चुप गृह बैठे में रहे? unnatural- क्या पूर्णिमा जी नहीं बोलूं? आपने बोला 90 साल बोलूं तक कि नहीं मोदी बोलूं? जी मुंह बंद करके बैठे रहे, मैंने पूछा और 90 साल तक 90 दिनों तक, अच्छा, ठीक। 90 दिनों तक, ठीक। सॉरी साल जी, हो जी, क्या ठीक। होगा, स्लिप ऑफ द टंग, 90 दिनों तक ये मुंह सील करके बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का फटकार आता है, एक आध मिनट के लिए कुछ ये अपना दुख जाहिर करता है। पटना में बालिका गृह कांड हुआ, बच्चियों को मारा गया, नेचुरल तरीके से रेप किया जाता था, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। मुजफ्फरपुर में नेचुरल तरीके से लड़की को मारा गया, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, किसी ने बिहार बंद, भारत बंद नहीं किया, क्योंकि वो सब मोदी जी की माँ थोड़ी थी। मोदी जी तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। अब इनकी माता जी कौन है? सीता जी भी बायोलॉजिकल नहीं थी, मोदी जी भी बायोलॉजिकल नहीं है। खुद अपने श्री मुख से इन्होंने कहा है। और जहां तक गाली की बात है, हम कंडेम करते हैं, गाली गलौच हमें नहीं पसंद है, लेकिन हमें तभी भी नहीं पसंद आता है जब मोदी जी 50 लाख की गर्लफ्रेंड एक ब्याहता को कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं, पता नहीं कहां से उनको ये खोज करके कौन से डिक्शनरी उनके पास है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। जब वो भी बोलते हैं तो हम कंडेम करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। तो आज अगर ये कह रहे हैं बायोलॉजी, अगर आज कोई कह दे एक जवान बेटा किसी का जिसने एक पोजीशन हासिल कर लिया, आपको अपनी माँ को बोले माँ मैं नॉन बायोलॉजिकल पर, क्योंकि आपका काफी फोकस है नॉन बायोलॉजिकल पर, आपका काफी फोकस है मैम, तो ठीक है। मोदी जी से तो आपकी नाराजगी नॉन बायोलॉजिकल से कहा था पूर्णिमा जी, सीता जी से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, कम से कम मैं इतना मानकर चलती हूँ, क्योंकि आपने दोनों का जिक्र किया, तो सीता जी से समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीता जी का बिहार की धरती से रिश्ता क्या है, सीता जी का बिहार की धरती से रिश्ता क्या है, तो आप सोच लीजिए कंपैरिजन में अगर आप सीता जी को साथ में लेकर आती हैं और उनको भी नॉन बायोलॉजिकल कोड करते हैं, कम से कम उनसे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, उसको भी मैं आपका स्लिप ऑफ टंग मान के स्किप कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, मैं भी छोड़ देती हूँ, जनता भी छोड़ दे तो अच्छा। ठीक है सुनील कौशिक जी, ठीक है सुनील, ठीक है मैम। नहीं सीता जी का नाम, सीता जी का जिक्र आना, मैंने उसके बारे में पूछा कि सीता जी से कम आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रियंका जी आरजेडी से सवाल है, एक सेकंड पूर्णिमा जी, मैंने हमेशा कहा, मोदी जी ने अपने श्री मुख से कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं, आपने साथ में सीता जी का जिक्र किया, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया साथ में। जी ये गलत बोल रही है इंडिया जी। बोलिए, फिर उसके बाद आती हूँ। पहले विनीत जी आप बोलिए, विनीत जी जल्दी से, विनीत जी क्विकली 10 सेकंड में। महागठबंधन के नेताओं से अगर सेंसिबल सोच की आप अपेक्षा रखते हैं, मणिपुर वाली घटना गलत थी। मोदी जी ने 90 दिनों तक कहा मोदी जी ने इस पे कुछ कहा, आपके लिए है, संवेदना दी। मोदी जी ने कहा कि मेरे पास इतनी एनर्जी हमको महसूस होती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। संदर्भ ये था पूर्णिमा जी, तरीके से रेप और उसको गलत ढंग से आप पेश मत कीजिए। क्या राजद का चंपा विश्वास भूल जाते हैं? ठीक है, पहलवान चुप कराइए ना। प्रियंका जी 20 सेकंड आपको दे रही हूँ, फिर हेडलाइंस दिखा के कौशिक साहब आपको थोड़ा अच्छे से समय दे पाऊंगी। माँ जानकी का जिस पावन धरा पर जन्म हुआ, वहां पर ये दुस्साहस दिखाना, ये जो दिखा रही है बिहार की जनता, माता बहनें, इसका बदला इनसे अवश्य लेंगी। ये जितना बोलेंगी उतना ही ये साबित कर रही है कि अहंकार इनकी रग रग में बस चुका है। गाली देने के बावजूद चोरी और सीना जोरी, अरे एक माफी ही तो मांगनी है, उसमें छोटे हो जाएंगे। मतलब किसी की माँ बहन को कुछ भी बोल दो और उसके बाद बात पर बात, गाली पर गाली। चोरी और माँ का बेटा है तो गालियां देंगे, लात मारेंगे। गरीब माँ का बेटा है तो नीच बोलेंगे, गरीब माँ का बेटा है तो चौकीदार चोर बोलेंगे, गरीब माँ का बेटा है तो सांप बोलेंगे। ये सारी गालियां उस गरीब माँ के बेटे ने अपने लिए तो सहन कर ली, लेकिन आज भारत की माँ और बहन उस गरीब माँ के बेटे की माँ पर दी जाने वाली गाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कह रही हूँ, आप जितनी गालियां और देना चाहते हैं दे लीजिए। 99 होते इतना इतिहास के पन्ने पलटे भी जा रहे हैं, इतने इतिहास के पन्ने अगर पलटे ही जा रहे हैं अजय जी, अगर इतना पुरानी बातों का जिक्र हो भी रहा है, तो जरा इस बात पर भी आत्ममंथन कर लीजिए कि जब प्रधानमंत्री को नीच कहकर संबोधित किया गया था, तो क्या आप लोगों का उस वक्त मकसद था? जब प्रधानमंत्री को नीच कहकर संबोधित किया था, तब वो भी आप सोच लीजिए, उसको भी कम से कम साथ में, उसको भी आप साथ में रख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, एक